नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में 1141वें दिन के वीडियो को देख रहे हैं तो जी हाँ दोस्तों, 5 लेटर वाले वर्ड्स, जी हाँ ओ से शुरू होने वाले 5 लेटर वाले वर्ड्स कैसे पढ़े जाएंगे। कुछ ऐसे ये पार्ट होंगे जो कि आपको बड़े बड़े इंग्लिश लेटर के बीच में मिल जाएंगे, कभी कभी शुरू में, कभी अंत में, कभी कभी एक पूरा वर्ड ही। दोस्तों अगर आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बात के साथ एक टेक्स्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आजकल दोस्तों शॉर्ट्स के भी वीडियो आ रहे हैं, तो आप शॉर्ट्स वाले वीडियो पे जाइए और डे बाय डे के जो है कम से कम जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को एक बार जरूर देखिए जो कि डेली यूज वाले हैं। यह बेसिक वर्ड्स एक बार देखने में 15 सेकंड का समय लगेगा और वहाँ से मुझे आप शॉर्ट्स में भी फॉलो कर सकते हैं, हालांकि नोटिफिकेशन भी आपको जाता ही होगा। तो चलिए, नए हैं तो शॉर्ट्स पे भी जरूर बनिए। तो देखिए, कॉन्सोनेंट क्या है। कॉन्सोनेंट का हिंदी जो है तो व्यंजन होता है, ठीक है। और व्यंजन और कॉन्सोनेंट में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये कॉन्सोनेंट आया कहाँ से? तो दोस्तों A to Z जो होता है, A to Z जो 26 लेटर के होते हैं, इसमें से A, E, I, O और U, इन 5 लेटर्स को हटा देने के बाद जो लेटर्स बचते हैं वो एक सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं, जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। इन सभी को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। व्यंजन नहीं बोलते। व्यंजन क्या होता है? तो दोस्तों क, ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक में अगर आप हलंत लगा देते हैं उसे ही व्यंजन कहते हैं, ठीक है, व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन ये है। अब इसका और कॉन्सोनेंट में यही है संबंध की जो चीज़ हम लोग, मतलब जो भी जिस चीज़ का भी उच्चारण हम लोग व्यंजन में करते हैं उसी चीज़ का, चूंकि ये 33 है, ठीक है, 33 हो जाता है, और जबकि ये 21 ही है। कॉन्सोनेंट कितना है? 21 है। तो जाहिर सी बात है इसमें तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, ज़्यादा व्यंजन है, तो हम लोग 21 पढ़ लेते हैं। और इसके लेकिन 21 के अलावा भी हिंदी तो ज़्यादा कठिन है ना, जटिल है। तो बाकी सब इस चीज़ के लिए क्या, तो इसी का मिक्सअप हम लोग यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट में मिक्सअप हो जाता है, जैसे डी जी हो जाता है, या कह सकते हैं कि डी को ड भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। एक हो गया ना, इस तरह से। तो सबसे पहले है कि आपको इसे याद कर लीजिए। जैसे देखिए, आर जो है, आर को र बोलते हैं लेकिन ड़ भी बोलते हैं, ड़। हालांकि व्यंजन में आपको ड़ अलग से मिलता है। तो चलिए इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स होता है या एक्स होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि टी से ट तो होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि च स होता है? नहीं जानते तो जान लीजिए दोस्तों। जैसे TURE को बोलते हैं चर, लेकिन यही अगर एन यहाँ लिख देते हैं तो एक वर्ड बन जाता है नेचर। तब क्या पढ़ेंगे? नेचर। अब देखिए, TION को बोलते हैं शन, सन, लेकिन जैसे ही एक लिख देते हैं तो हो जाता है एक्शन, है ना, एक्शन। तो ये TI को श पढ़ा गया है, TU को च पढ़ा गया है, टी के बाद यू, टी के बाद आई, श, शी उच्चारण हो रहे हैं। बाकी सब अच्छे से याद कीजिए। CI से स होता है, CE से स होता है। करेक्टर, लक, क्वेश्चन, क्वीन में जो है का उच्चारण आपको स्पष्ट दिखेगा। तो चलिए अब दोस्तों ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल की संख्या है 5। कौन कौन सा है ये आप यहाँ देखिए बारी बारी से। और वॉवेल में खास कर देखिए, जैसे ए की बात करते हैं तो ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, अ, आ, ए, ऐ, ठीक है। अब देखिए, अ मिडल में ए को अ ही बोलते हैं, आ नहीं बोल रहे हैं। मॉल में ए को आ बोल रहे हैं, अ, इस तरह से आ या अ, है ना, आ। मेड, ए मेडी में, तो मॉल का ए जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, मिडल का ए जो है अ के रूप में उच्चारित हुआ। इन सब बातों को अच्छे से देखिए। मेड में जो ए का उच्चारण है वो ए के रूप में होता है, मैन में ए का उच्चारण ए के रूप में होता है। उसके बाद देखिए, ई का उच्चारण 5 तरह से होता है, आई का उच्चारण 5 तरह से होता है। एक समानता ये है कि दोनों में
लास्ट वाला छोड़कर यानी इसको छोड़कर सभी के सभी जो है एक जैसे हैं। अ आ ई। तो देखिए मार्बल में ई का उच्चारण जो है, ई का उच्चारण अ के रूप में, मार्वल अ के रूप में होता है। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में होता है। पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में होता है, जबकि ये वाला लास्ट में जो ई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में होता है। नेक्स्ट जो है सर्कल में आई का उच्चारण भी अ के रूप में, पिन में छोटी कह लीजिए बड़ी कह लीजिए जो देना है। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, आई, ठीक है, आई ई के रूप में, तो टायर। उसके बाद SOM सम में यहाँ पर देखिए ओ यू और डबल ओ में तीनों में एक समानता ये है। तो बचता है देखिए यू को तो यू बोलते हैं, यहाँ है, ओ को बोलते हैं है, आई को आई बोलते हैं है, ए को ए बोलते हैं है, ए को ई बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। तो लास्ट वाले दो तो याद हो ही जाएंगे आसानी से ना, दिमाग में रखना है, हमेशा वर्ड मीनिंग पढ़ते समय दिमाग में रखना होगा। जैसे SOM सम में ओ को श, ओ को अ पढ़ते हैं, अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, अबाउट, प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं और टोन में ओ को ओ उच्चारण करते हैं, टोन। BUT बट में यू को अ पढ़ते हैं, पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, म्यूट में यू को EU पढ़ते हैं। उसके रूम फ्लड में डबल ओ को अ पढ़ते हैं, रूम में डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, फ्लोर में डबल ओ को ओ, फ्लोर। इस तरह से उच्चारण अगर बारी बारी से करेंगे दोस्तों तो आपको अंग्रेजी बहुत ही आसानी से पढ़ने आएगा। और चलिए अब नहीं भी आता है तो आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखेंगे पढ़ेंगे तो और जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे TIN को सन बोलते हैं तो नेशन में है, TIL को CL बोलते हैं तो देखिए CL है, TR को चर बोलते हैं देखिए चर है, नेचर। TULE को चुअल बोलते हैं तो चुअल हो गया, PR को प्रो बोलते हैं तो प्रो हो गया, SIN को सन जन दोनों बोलते हैं तो यहाँ पर जन उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर शन उच्चारण हो रहा है तो इंटरमिशन। LOGY को लॉजी बोलते हैं, हालांकि इको भी एक पार्ट है। TI को टिव बोलते हैं, हालांकि एक भी पार्ट है। IS को इज बोलते हैं तो देखिए यहाँ सिटीज हो गया। उसके बाद देखिए EN को एन बोलते हैं तो एन, सेन, मेन, टेन। CN को कन बोलते हैं तो कन, IR को मर, कंज्यूमर, कम, यहाँ कम है यहाँ टर है। ER को अर बोलते हैं तो पावर हो गया। TNT को टेंट बोलते हैं तो यहाँ देखिए टेंट है। AL को अल बोलेंगे तो अल तो है ही, सन भी तो है। इसके IL को यल बोलते हैं तो रेडियल हो, SIL को सिव बोलते हैं तो कम्प्रीहेंसिव। NC को एंस बोलते हैं तो एंस है, टी के साथ लगा तो टेंस हो गया। तो इम्पोर्टेंस, ENC को एंस बोलते हैं तो इसके साथ लगा सेंस हो गया। प्रेजेंस, हालांकि इसको ज उच्चारण करते हैं, इसको ज उच्चारण करते हैं तो मैंने बताया था ना इसको श और ज दोनों बोलते हैं। उसके बाद देखिए TIA को CA पढ़ते हैं तो देखिए इनिशिएट और देखिए, यहाँ देखिए कलेक्टेड है। एन को इन बोलते तो मेन, रेन। AG को एज बोलते तो लिंकेज, EST को एज बोलते तो वेस्ट, रेस्ट, है ना। नेक्स्ट देखिए स्लाइड। और दोस्तों इसे OW को कभी कभी ओ कभी कभी आओ पढ़ते हैं। यहाँ पर ओ पढ़ेंगे इसलिए लो उच्चारण होगा, यहाँ पर आओ पढ़ेंगे इसलिए आओ उच्चारण होगा तो ना हो जाएगा। SUR को श्योर बोलते हैं, एश्योर। नेक्स्ट AY को ये बोलते हैं तो D लगा डे, P लगा पे, AY के पहले, M लगा में, S लगा से। TR को ट्री बोलते हैं तो कन भी है, ट्री भी है, कंट्रीब्यूट। AT को एट बोलते हैं तो मैट, रैट, कैट, दैट। आइए देखिए इको है एक पार्ट, लॉजी एक पार्ट है। नेक्स्ट जो है ATE को एट बोलते हैं तो इसमें क्या है, सिर्फ ई जोड़ देना है तो यानी ATE को एट बोलते हैं तो यहाँ हो गया एट। M लगा मेट, रेट, केट। EN को अन बोलते हैं तो कन पार्ट है ही, अन जो है सीखा लगा तो सर्ण हो गया, कंसर्न। उसके PRE को बोलते हैं प्री, प्रे दोनों तो प्रीफिक्स और यहाँ प्रेजेंट। डबल को टूक, लुक। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है सो वो यूज को बोलते हैं तो कंटिन्यूअस, एल्वेकली जैसे ओनली। नेक्स्ट देखिए कल ये है, चर ये है। फाइट है, फाइट, फाइट तो देखिए आइट, 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 आइट तो फाइट, राइट, नाइट। एक्सेस है ना, लेस तो माइंडलेस। फिर देखिए LK है जिसमें L जो है साइलेंट है, वॉक। ONG को हम बोलते सॉन्ग, अमोंग। CO को बोलते हैं तो कोऑपरेशन। GING बोलते हैं तो इंग हो गया, यहाँ देखिए यहाँ इंग हो गया। C को स बोलते हैं तो पुलिस, पुलिस। C को क्या बोलते हैं स। LM को म बोलते हैं इसलिए L क्या है साइलेंट है, यहाँ उच्चारण क्या हो गया
काम, क्या हो गया काम। डीजी को ज बोलते हैं तो यहाँ देखिए लॉज, साइन में जीएन इसे न बोलते हैं जीएन को, यानी कि कह सकते हैं जी जो है साइलेंट है। नेक्स्ट जो है सो थर्ड स्लाइड है और इसे देखिए अच्छे से, जैसे ई एन टी को एंट बोलते हैं, टी लगा टेंट, एम आर लगा रेंट, अगर एम ई रहता मेंट, यानी ई एन टी के पहले जो भी कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार उच्चारण करेंगे। जैसे ई एम को इम बोलते थे, एम्प्लॉयड है ना, एबल है तो कम तो पाठ है ही, ठीक है, एबल जुड़ा तो टेबल हो गया। डिस्कम्फर्ट, क्योर, प्रोक्योरमेंट, इम्बैलेंस, वुड सॉरी आउंड, फाउंड, साउंड, राउंड, अराउंड, है ना, इक तो बेसिक, ऑन, देखिए ऑन है तो ऑनलाइन, ऑन है तो ऑन गोइंग, ओन तो ड्रोन, प्रोन, टोन, ए को ई बोलते हैं तो लिक, टी जन बोलेंगे तो रीजन, ईवल बोलेंगे तो एन सेन हो गया और एस के साथ लगा ईवल तो सीवल हो गया, सेंसिबल। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स या एग्ज तो क्या होगा एक्सचेंज या एग्जाम। यू एन आई को यूनी या यूनाई बोलते हैं तो यूनिसाइकिल या यूनाइट। वार को अर बोलते हैं तो मोटर। इस तरह तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब होता है किसी भी वर्ड मीनिंग का, वर्ड्स का कुछ हिस्सा जो कि कुछ शुरू में आता है, कुछ अंत में आता है। शुरू वाले को प्रीफिक्स, अंत वाले को सफिक्स कहते हैं। अब देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो हमने सेड इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल पे टाइप सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि शॉर्ट्स के वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, तो शॉर्ट्स भी देखिए क्योंकि कुछ वर्ड्स डेली आ रहे हैं और मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो आपको बेनिफिट हुई होगा दोस्तों। रीडिंग, राइटिंग या स्पोकन। एक और बात कि अब जो है थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ाने का जो तरीका मैं बदल रहा हूँ, तो कुछ एग्जाम्स को लेकर, जैसे कि अभी मैंने नोटिस, जी हाँ दोस्तों, नोटिस वाले, नोटिस कैसे लिखा जाता है, फिर लेटर कैसे लिखा जाएगा, है ना, तो इन सब पे वीडियो धीरे धीरे करके बनाऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट, फिर ताकि आपको परीक्षाओं से रिलेटेड भी जानकारी हो सके। तो सब कुछ सीखेंगे भी तेजी से। अपने तो ग्रामर की बुक लेना ना, मोटिवेट सही करना, क्योंकि ग्रामर की बुक से अच्छा है दोस्तों कि मेरे तरफ बताए गए तरीकों को याद रखिए, लिख लिख कर जो है रूल्स कब आपको याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना हो या फिर बोलना हो, सब कुछ सीख सकते हैं हमारे साथ। देखिए अब इन वर्ड्स जो कि 5 लेटर वाले वर्ड्स है, देखिए 1 2 3 4 5। 1 ऐसे पढ़ते हैं वनरी, वनरी, है ना, ऑनरी, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं ऑनरी पढ़ेंगे, लेकिन अलग रहा तो 1, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एच लग जाता था क्या होता है ऑनेस्ट, एच तो साइलेंट ही होता है, एच तो साइलेंट ही होता है ना, तो ऑनरी हो गया ये, ऑनेस्ट हो गया ये। नेक्स्ट है ओंगी, नेक्स्ट ओ नाइस, ओ नाइस। नेक्स्ट है ओनियन, प्याज तो जानते हो ना, ओनियन। नेक्स्ट है तो ओनियम, ओनियम, अंकुश, अंकुश, ऑनले, ऑन्ड, है ना। नेक्स्ट है ऑनसेन, नेक्स्ट देखिए ऑनसेट। नेक्स्ट है ऑन्टिक, इधर देखिए ऑन्टोस। नेक्स्ट है ऑन्टोस के बाद ऑन, ऑनियन, ऑनियन के बाद ऑबिट, सॉरी ओबिट। नेक्स्ट है उहेड। नेक्स्ट देखिए उम्फ। नेक्स्ट जो है ऊंट्स, उपैक, उपैक उब्ड। नेक्स्ट जो है सो उर्री। नेक्स्ट है उर्या, उर्या ऐसे लगा देंगे सूर्या, तो कर हिंदी शब्द के लिए अलग है उसेस, उसेस। नेक्स्ट है ओपाइन, ओ पाइन, ओपियम, ओपियम नाम तो सुना ही होगा आप ओपियम का, ओपोल। नेक्स्ट है ओपोज, ओपोज, है ना, ओपरा। नेक्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद है ऑप्टेड, ऑप्टेड। नेक्स्ट है ऑप्टर। इसके बाद देखिए ऑप्टर के बाद ऑप्टर, ऑप्टर का ऑप्टिक,
क्या होगा ऑप्टिक। ओरेच, ओरेच के बाद ओरेसी, नेक्स्ट है ओरेसी, देखिए ओरेसी है ओरल्स, ओरल्स, ओरल्स के बाद है ओरैंग, नेक्स्ट देखिए उटिड, ऊज्ड, ऊज्ड के बाद ऊजेस, नेक्स्ट है उपस, नेक्स्ट है ओपेक, ओपल्स, और ओपल्स के बाद है ओपेंस, नेक्स्ट ओपेप, ओपेप है ना, ओपेप, ओपेरा, ओपेरा और ओपर्स, नेक्स्ट देखिए ओफी, ओफिर और ओपिन। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और ये रहा दोस्तों दूसरा स्लाइड, ओरेंस, ओरेंस, ओरेंट, ओरेट, रेट है ना 8, ORB8, ऐसे ऑर्बिट पढ़ते हैं, ऑर्बिट, ऐसे सिंगल सिंगल पढ़ेंगे ORB8, लेकिन उच्चारण हो जाता है तो ऑर्बिट, ऑर्ब्ड, ऑर्ब्ड, ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्कस, नेक्स्ट देखिए ऑसिन, ऑर्सिन, ऑसिन के बाद है दोस्तों ऑर्कस, क्या होता है ऑसिन, यहाँ देखिए ऑसिन, ऑर्कस, नेक्स्ट जो है ऑर्डर, ऑर्डर क्या बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर, तो ऑ ना ऑर्डोस, नेक्स्ट है ऑर्डर, फिर ऑर्डर ही से बोलेंगे, ओरिड, ओरिड, ओरियोज, बिस्किट खाया होगा ना ओरियोज, वही ओरियोज है, ऑफेड, नेक्स्ट है तो ऑर्फेस, नेक्स्ट देखिए ऑर्फ्यूल, नेक्स्ट है ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन तो जानते ही ना ऑर्गन, हम ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, ऑर्जेल, नेक्स्ट जो है ऑर्जिया, इसके बाद देखिए ऑर्जिक, नेक्स्ट है ऑर्ग्यू, ऑर्ग्यू, ऑर्ग्यू के बाद है ऑर्गुल, नेक्स्ट देखिए ऑरिवी, ऑरिवी, ऑरिस, ऑरिस, ऑर्थो, ऑर्थो हड्डी वाला है, ऑर्थोपैडिक है ना ऑर्थो, ऑरवल, नेक्स्ट है ऑरियोल, ऑरिजा, नेक्स्ट है ऑर्जोस, नेक्स्ट देखिए ओसेज, ओसेज, ओशाका, नेक्स्ट है ऑस्कैन, ऑस्कर, ऑसेट, और है ओसेटी, इधर देखिए ओरियल, नेक्स्ट है ऑरेंज, नेक्स्ट है ओरियन, नेक्स्ट है ऑरिक्सा, उसके देखिए ओरिया, ओरिया के बाद ऑरलेस, नेक्स्ट देखिए और लोन, नेक्स्ट और लो, ऑमर, ऑमर के बाद ऑनिश और ओरोमो, ओरोमो और ओपिन। तो दोस्तों ये 3 स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ने आपको नहीं आता है या तेजी से पढ़ना सीखना चाहते हैं फ्लो में, तो क्योंकि प्रैक्टिस तो मैं रोज इंग्लिश पढ़ने को लेकर ही कराता हूँ। और देखिए तीसरा स्लाइड ये, अब देखिए ये है ओशैक है ना, ओशैक, ओशैक के बाद ओसियर, ओसियर, ओस्मिक, ओस्मिक के बाद देखिए ओस्मॉल, ओस्मॉल, ओशियो, ओशियो के बाद है ओशेश, ओशेश के बाद देखिए यहाँ पर ओशेट, ओशेट, नेक्स्ट है ओशिया, नेक्स्ट है ओशिया, ओशिया, ऑस्टिक, नेक्स्ट देखिए ऑस्टिक के बाद है ऑस्ट्रो, नेक्स्ट है ओटैगो, ओटैकू, नेक्स्ट देखिए ओटेरी, नेक्स्ट है ओथा, अदर, सॉरी अदर, और है ओटोमी, नेक्स्ट है ओटर, उसके बाद देखिए दोस्तों ओटर, नेक्स्ट देखिए ओटोज, ओटोज के बाद है ऑबिट, ऑबिट के बाद देखिए आउच, आउच के बाद है आउच, ये भी टी साइलेंट है यहाँ, ओ आउएंस, आउएंस, और है अट, अट, ओ यू जी एस टी को अट बोलते हैं, आउसेल, आउसेल, आउसिया, नेक्स्ट है आउट, नेक्स्ट देखिए आउट बाई, आउट डू, आउटेड, आउटेड, आउटेन, आउटेन, नेक्स्ट देखिए आउटर, इधर है तो आउट गो, और है आउटी, नेक्स्ट है तो आउट, आउट्रे, आउट्रो, आउट्रो, उज, देखिए उइजा, उइजा, नेक्स्ट है उकी,
उकी, आउ, देखिए ओक्स, आउल्स होता है ना, आउल्स, ओक्स, 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 ठीक है, क्योंकि एल साइलेंट इसमें। नेक्स्ट है आउ, ओमस, आउंस, आउंस, पी लगा पाउंस हो जाता, आउंस, आउंडी, आउंडी के बाद आउ, आउपस, आउपस के बाद है आउड, नेक्स्ट है आउफे, नेक्स्ट है आउप्स, नेक्स्ट है आउरी, क्या होता है आउरी, और है आउज्ड। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स थे। अगर इससे भी आपका मन भर नहीं रहा तो आप इस टेक्स्ट पे आइए और इस टेक्स्ट को पढ़ के देखिए कि क्या आप पढ़ पाते हैं नहीं। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर मैं बताऊंगा, एक बार तो मैं पूरे स्लाइड में पूरे लेटर्स आ जाएंगे, जब वर्ड सेंटेंस आ जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो क्या करना है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद पढ़ना चालू कर दीजिएगा। स्क्रीन को चौड़ा करके यानी हॉरिजॉन्टल वे में रखना है ताकि लंबा दिखे, छोटा में दिखेगा नहीं, लंबा में दिखेगा। और इसके बाद देखिए, इंडिया में मुझे लगता है कि इंग्लिश लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। अब इतना बेसिक कौन बताना चाहेगा। रोज सोचिए कि एक ही तरह का पैटर्न को लेकर मैं आ रहा हूँ आपके सामने और लोग मुझ तक नहीं पहुँच रहे, तो ये बहुत बड़ी यूट्यूब के भी जो है कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए ताकि लोग पढ़ना सीख सकें। कुछ पार्ट तो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि इसे अच्छे से लें और जो भी आपके घर में नहीं या पढ़ना था उनको भी बताएं पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पॉज करके आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप मेरे वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो यू आर एक्चुअली, पार्ट है, तीनों पार्ट है। एबल टू स्टडी वी काउस मेनी अदर, देखिए अदर अभी तो मैंने बताया था, एन है, डी अगर रेन हो गया। चिल्ड्रेन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी एंड विकाउस मेनी अदर, चिल्ड्रेन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी विकाउस मेनी अदर, मेनी पीपल्स बिलीव, ई आ गया, बिलीव दैट द गवर्न, जी हाँ दोस्तों गवर्न। और तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ई आर एन है, एक तो पार्ट ये होता है हमारा ई आर एन, तो वी के साथ लगा तो वर्ड हो गया ना, वर्ण, ग, जियो को ग बोलेंगे, गवर्न। ई एन टी है, एम के साथ आ गया तो मेंट हो गया, तो मेंट, गवर्नमेंट। ओ यू एल डी वुड है, इसमें एल साइलेंट होता है, उड पढ़ते हैं। एस एच लगा तो शुड हो गया, सी रहता है तो कुड हो जाता है, डब्ल्यू रहता है यहाँ पर, इसके तो वुड हो जाता है। तो शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रो, ये पार्ट ही तो है, प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज, इस देखिए टी के साथ लगा, टी से हो गया, सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए चांस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, सी एच लगा तो चांस, चांस नहीं पढ़ेंगे, एंस नहीं है, चा पढ़ रहे हैं, चांस टू स्टडी, ई एन को एन बोलते हैं, वी लगा वेन, इवन ओ डब्ल्यू को आ बोलते हैं, एन लगा तो नाउ हो गया, नाउ इन मेनी एरियाज चिल्ड्रेन पार्ट, ए आर टी पार्ट बोलते हैं, आई लगा पार्टी, कूलर, कूलर देखिए, पार्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्न देखिए, गवर्नमेंट सोसाइटी हैज नॉट प्रोवाइडेड adequate facilities similarly in some states the public distribution system, PDS जिसको बोलते हैं, functions well health and न्यूट्री, देखिए टी तो पार्टी है हमारा, सन भी पार्टी है हमारा, अल भी पार्टी है हमारा, एनयू तो उसे पढ़ना था। न्यूट्रिशियंस स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेन, एन को एन बोलते हैं ना, ईयर को बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। दोस्तों आया मजा पढ़ने में? इसी तरह से आप पढ़िए, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से पढ़िए
2 बार 3 बार में आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा दोस्तों। अब बस लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए, आपका ये आपका ही उत्तरदायित्व है। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ दोस्तों। प्ले स्टोर से हमारे ऐप पोर्टल जिसका नाम ओमनी सेट है दोस्तों। इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।